अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो अमल आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हो रहा हूँ, ये दस्ते गैब का जन्नाती वजीफ़ा है, यानी कि जन्नात से दौलत लेने का अमल है। और इसमें ना सिर्फ जन्नात बल्कि मोक्कल भी जो है वो दौलत देने के लिए हाजिर होते हैं। एक इंतहाई ताकतवर अमल आप इसको समझ सकते हैं कि आज आप लोगों की खिदमत में लेकर मैं हाजिर हो रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर मेरे पास जितने भी लोग आते हैं आजकल, अल्लाह ताला उन सब को उनकी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह ताला उन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। जितने भी लोग आते हैं ज़्यादातर का मसला आप 99.9% ले लें कि माली मसाइल। तो हमें रिक्वेस्ट भी यही आती है कि आमिल साहब कोई ऐसा काम करें, हमारे ऊपर कर्जे चढ़े हुए लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के कर्जे हैं, तो आप कुछ ऐसा करें कि ये कर्ज उतर जाए। तो हमारे पास दस्ते गैब के बहुत सारे वज़ाइफ मौजूद हैं जो हम वक्तन फ़वक्तन शेयर भी करते हैं। हम देखें जी, हमारी कभी भी ये नियत नहीं रही कि हम बखीलों की तरह इल्म को छुपा के रखें। हम कभी भी इल्म को छुपा के नहीं रखते, हम जो होता है उसको फैलाते हैं। जिस तरह फूल होता है ना, उसकी खुशबू फैलती है, तो हम कभी भी इल्म को छुपा के नहीं रखते, हम इल्म को फैलाते हैं। ये आप दूसरे चैनलों के साथ हमारा कभी भी जब लोग मुआवजा करते हैं तो मुझे इंतहाई दुख होता है, बहुत दुख होता है मुझे, इंतहाई दिल को तकलीफ होती है कि वो लोग जो इस वक्त जिन्होंने कारोबार बनाया हुआ है रूहानियत और अमलियात को, हमारे चैनल का उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। हम खिदमत खल्क करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, इंतहाई जैसे कहते हैं कि मेरे नाम के चैनल खुल चुके हैं इस वक्त यूट्यूब के ऊपर। जिस वक्त हमने ये चैनल बनाया था तो यकीन करें कि कोई और चैनल मेरे नाम का मौजूद नहीं था, और इस वक्त कम से कम 5 से 6, और उनमें जो सबसे आगे है वो एक अमल बताने का 1,24,000 रुपया चार्ज करता है। बताने का, सिखाने का, एक अमल सिखाने का। वीडियो बनाता है तो पूरा अमल नहीं बताता कि कहीं मेरा जो है वो कारोबार मुतासर हो जाएगा। और एक तरफ हम है कि मुफ्त में लोगों को अमलियात बताते हैं। हाँ, अगर कोई बंदा अलग से सीखना चाहता है, वो ये कहता है कि मुझे स्पेशल टाइम चाहिए, मुझे आप अलग से सिखाएं, तो उसका हदिया हम चार्ज करते हैं। आप खुद बताएं, अल्लाह के नज़दीक क्या ये हमारा हक नहीं बनता कि कोई बंदा ये कहता है कि आप मुझे अलग से हाजिरी करवा के दें, मैं कोई अमल ना करूं, मुझे हिलना भी ना पड़े, हाथ भी ना हिलाना पड़े, और मुझे हाजिरी हो जाए, तो ठीक है हम करवा देते हैं, लेकिन क्या फिर हमारा हक नहीं बनता कि हम उसका हदिया चार्ज करें? तो ये इस तरह की बातें होती हैं। देखें, बड़ा अफसोस होता है मुझे। मैं भी कहूँ कि भाई मैं एक अमल बताने का, अभी ये अमल जो मैं आपको देने वाला हूँ, मैं ये कहूँ कि मुझे ये अमल मैं बताऊँगा, लेकिन मैं बताने का 1,24,000 रुपया लूँगा, तो आप लोगों का क्या दिल पे गुजरेगी कि आमिल साहब क्या इल्म बेच रहे हैं? देखें, हम ऐसे काम नहीं करते, हमारा ना ये तौर तरीका है। हदिया जो हम लेते हैं वो भी हम इसलिए लेते हैं कि हमारे पास जो होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब कि रिस्क हलाल है ना, हम चाहें तो मोकलात और जन्नात से बेशुमार दौलत ले सकते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी नहीं है। इसलिए मुर्शद ने मना किया हुआ है कि आपने जो है वो लोगों को सिखा के, लोगों की तकलीफ़ों को कम करके आपको अगर वो हदिया देते हैं तो वो आप रखें, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि कनात पसंदी की तरफ जो है वो हम जाते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे बहन भाइयों, आपको मेरी ये बात जो है वो समझ आ गई होगी। यानी कि मेहरबानी करके व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको व्हाट्सएप नंबर शो नहीं होता तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। खुदारा हमारा मुआवजा दूसरे चैनलों के साथ मत किया करें, हमारा कोई मुकाबला किसी चैनल के साथ नहीं है, ना हम कभी करते हैं। होंगे ऐसे भी होंगे जो अल्लाह के और उसके रसूल की रज़ा की खातिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करते होंगे ऐसे लोग भी, मैं नहीं कहता कि नहीं होंगे, बिल्कुल भी एक हम ही है। लेकिन मेरी नज़रों से एक भी चैनल ऐसा नहीं गुजरा जो वाकतन लोगों की खिदमत के लिए काम कर रहा हो।
एक भी चैनल ऐसा नहीं गुजरा। आप यहां से अंदाजा लगाएं, आपकी नजरों में आ गया हो, आपका काम कर दिया हो तो अलग बात है, वरना मेरी नजर से तो नहीं गुजरा। तो एक और मैं आप लोगों के लिए एक तोहफा है एक मेरे पास, वजीफा में आपको बता दूंगा, आप परेशान ना हो। और जो बंदा भी वीडियो को मुकम्मल देखता है, मेरी तरफ से उसको इजाज़त है, वही अमल कर सकता है। वजीफा मैं आपको दे दूंगा, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, मुफ्त में दूंगा, इजाज़त भी दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक तोहफा है आप लोगों के लिए। हमारे पास एक हाज़री है जिसे मोकल आज़म की हाज़री कहा जाता है। दोस्तों, ये परियों के शौक़ होते हैं लोगों को, ज़्यादातर हमज़ात के शौक़ होता है, जिन्नात का शौक़ होता है। लेकिन जो मोकल आज़म है, असल में लोगों को पता नहीं होता कि ताकत में किसकी ताकत ज़्यादा है, लोगों को ये बात पता नहीं होती। तो अगर आपको हाज़री चाहिए तो आप चाहे तो हमसे हमज़ात की भी ले सकते हैं, ठीक है, जिन्नात की भी ले सकते हैं, परी की भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाज़री चाहिए ही चाहिए तो आप मोकल आज़म की लें, मेरा आपको ये मशवरा है। वरना आप जो कहेंगे हम वैसे कर देंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप मोकल आज़म की लें, जो कि इंतहाई ताकतवर हाज़री है, ठीक है। ये क्या क्या कर सकता है? ये आपको आसमानों की सैर करा सकता है, लॉटरी सट्टे का नंबर बता सकता है, मालो दौलत ला के दे सकता है। उसके अलावा आपके कारोबार में बेशुमार तरीक़ेकार के साथ आपकी मदद कर सकता है। अब मैं उसमें नहीं जाता, बहुत टाइम लग जाएगा कि कैसे कारोबार में मदद कर सकता है। बेशुमार ऐसे, आपकी किसी के साथ कोई डील होनी है, ये उसके दिल जो है उसको कंट्रोल कर लेगा, और कंट्रोल करने के बाद आपका काम उसे करवा देगा, ठीक है। अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह की मखलूक है, ये यकीन अपना अल्लाह की ज़ात भी रखें, उसी की मखलूक है, वसीला बन जाती है आपकी मदद करने के लिए। उसके अलावा जो है वो, अगर आपके ऊपर कर्ज है या इस तरह से कुछ मसला है तो वो भी हल करने में आपकी मदद कर सकता है, ठीक है। तो मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि मुझे लोग ये भी कहते हैं कि आप जो है वो हमें ये अमल बता दें, हम खुद कर लेंगे। तो ये जो है वो मतलब कि इस तरह से लोग जो हैं वो करने की कोशिश करते हैं। और मेरा आप तमाम लोगों को यही मशवरा है कि अगर आप ये अमल ख़ुद भी करते हैं तो इसके असरात बहुत जलाली हैं, बहुत ही जलाली असरात हैं, और आम बंदा कर भी नहीं सकता। तो हाज़री ट्रांसफ़र अगर आप लेते हैं तो उसमें कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि अमल वगैरह हर चीज़ हम खुद पहले से कर चुके होंगे, तो आपको उसमें ना कोई ख़तरा है तो ना कोई परेशानी है। ये दोस्तों अमल की अजीमत आपकी स्क्रीन पर चल रही है। इसको आपने 313 मरतबा नमाज इशा के बाद हिसार लगा के पढ़ना है। और हिसार कैसे करना है जी? 3-3 बार या 4-4 मरतबा आपने जो है वो चारों कुल पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और 11-11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। चाकू पे दम करें, दम करके हिसार करें, साथ में बदनी हिसार भी कर लें। तो इंशाल्लाह ताला इसको आपने 7 रातों तक मुसलसल करना है, ठीक है, 313 मरतबा। तो इंशाल्लाह ताला इसमें आपको परहेज़ अगर करें तो अच्छी बात है। मुंह से बदबू ना आ रही हो, ये लहसुन वगैरह हो गया, ये गोश्त हो गया, इससे इज्तनाब करें। या अमल शुरू करने से पहले 2-3 दिन रोज़े रख लें तो और ज़्यादा अच्छी बात है, यानी कि आपको फ़ायदा ही होगा, इससे नुकसान नहीं होगा। तो ये चंद एक बातें जिनका आपने ख्याल रखना। 7 दिनों तक इसको पढ़ना है, ठीक है। तो तादाद भी मैंने बता दी है। तो 313 मरतबा पढ़ लें, 300 मरतबा पढ़ लें। और अगर जल्दी आपको नताइज चाहिए तो आप इसको 300 से मतलब कि 400 या 500 की तादाद में भी पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आपको नतीजा मिले, जल्दी आपका असर हो, तो 400 से 500 मरतबा भी आप, छोटी सी अजीमत है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। दुरूद शरीफ का कसरत से विर्द करें, दिन रात दुरूद शरीफ पढ़ें। इंशाल्लाह ताला कोई चीज़ आपको रत्ती बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दिन रात दुरूद शरीफ का विर्द अपनी ज़ुबान पे रखें। तो ये अमल दोस्तों मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैंने आपको कोर्स के बारे में भी बता दिया। अगर सीखना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं, खुद मोकल को हाजिर करना चाहते हैं,
پری کو، جن کو، حامزاد کو ہم سے صرف رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ کال کے اوپر، اگر آپ آؤٹ آف کنٹری بھی ہوتے ہیں تو واٹس ایپ کال کے اوپر آپ کو رہنمائی مل جائے گی. ٹھیک ہے، پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، واٹس ایپ کال کے اوپر اجازت بھی مل جائے گی، رہنمائی بھی مکمل ملے گی. تو یہ چند باتیں تھیں دوستوں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ بھی میرے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے، جو سیدھا راستہ اس پہ چلائے. اللہ حافظ.